नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम जेल प्रहरी के पेपर को टारगेट कर कर अपनी सारी अभी वीडियोस ला रहे हैं। मैथ की थर्ड वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैथ की 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो आप उसको देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप हमारी वीडियोस में हम कंटिन्यू इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप उनसे सीखिए। और अगर वो एक बार समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें। निश्चित तौर पर वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हम बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो मूलधन दिया हुआ है 12,000 रुपये और दर है दोस्तों 3%। समय है 2 वर्ष। तो आपको बताना है कि 12,000 रुपये की राशि पर 3% की दर से 2 वर्ष पर ब्याज कितना बनेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल हम आसान तरीके से इस सवाल को करेंगे। ये देखिए, 12,000 रुपये जो है ये मूलधन की राशि है। इसको हम 2 वर्ष के ब्याज से निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज जो बनेगा वो 3% की दर से कितना बनेगा दोस्तों। तो जब हम देखेंगे कि अगर बात की जाती 10% की, तो दोस्तों 10% होता 1,200 रुपये। बात की जाती 1% की तो 1% होता 120 रुपये। लेकिन यहाँ बात की गई है 3% की, मतलब 3% कितना होगा। तो 12 दूनी 24, 12 ये 36, तो 360 रुपये ब्याज बनेगा एक वर्ष का साधारण ब्याज। और दूसरे वर्ष का भी 360 रुपये बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये जो 360 रुपये हैं पहले वर्ष का, इसके ऊपर 3% का ब्याज निकलेगा दोस्तों। तो ये कितना निकला, 3% निकालना है तो 3 18, 3 तिरका 9 और 1 10, तो 10.8 निकला दोस्तों ब्याज 360 रुपये पे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 0, 6 दूनी 12, 3 3 6 और 1 7, और ये 10.8 रुपये, इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आई 730.8 रुपये। तो दोस्तों, ये हमने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज जो 12,000 रुपये की राशि पर था। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, चौथा ऑप्शन 730.8 रुपये। तो दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक हैं। सोनम 75% अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 70 अधिक है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 40, तीसरा है 45 और चौथा है 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ हमें ये निकालना है कि पासिंग मार्क कितना है। न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक पूछा गया है, मतलब पास के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो दोस्तों, राजेश को मिले 112 अंक जो उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक हैं, मतलब 32 अंक उसे ज़्यादा मिले थे। किससे? पासिंग मार्क से। तो देखा हमने कि पासिंग मार्क के लिए कितने चाहिए थे, 0, 11 में से 3 गए तो 8, 80। ठीक है, तो ये 80 तो हो गए, नंबर चाहिए थे। लेकिन यहाँ हमें निकालना क्या है? प्रतिशत दोस्तों। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा गया है, तो ये बताना है कि ये 80 कितना प्रतिशत है। तो पहले हमें पूर्णांक भी निकालना होगा। तो अब हम पूर्णांक निकालेंगे दोस्तों। अंक अधिक हो रहे हैं दोस्तों, मतलब सोनम को 75% अंक मिले हैं जो उत्तीर्णांक से 70 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्णांक तो हमने देख लिया है 80, तो सोनम को कितने मिले हैं? 80 प्लस 70, और इसकी वैल्यू कितनी है? 75% है दोस्तों ये।
80 और 70 ही तो यहाँ पे 75% हो रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि सोनम को टोटल कितने अंक मिले, 0, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब सोनम को 150 अंक मिले दोस्तों। और बताना यह है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। तो जब 75 की वैल्यू 150 है तो 75% की वैल्यू कितनी है, 150, ये 150 लिखा है दोस्तों। 75% की वैल्यू 150 है, तो अब हमें 1% निकालेंगे, तो इंटू 100/75, 75 दूनी मतलब 1% 2 हुआ, और यहाँ दोस्तों ये 100% आ गया 200, मतलब कि पूर्णांक है दोस्तों 200 अंक का। तो 200 अंक का पूर्णांक है और 80 अंक यहाँ पासिंग मार्क के लिए चाहिए है। तो बताना ये है कि 80 200 का कितने प्रतिशत है, यही तो है ना। 80 200 का कितने प्रतिशत है बताना है। तो 0 से 0 कटे, 2 चौको 8, मतलब 40% है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हुआ दोस्तों, 40%। 40% है क्या, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, 40%। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि 450 के 72% का मूल्य कितना है। ऑप्शन है 648.4, 129.6, 324.2 और चौथा ऑप्शन है 162.6। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 450 के 2/5 के 72% का मूल्य निकालना है दोस्तों, यहाँ कितना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से तो 0 काट देंगे दोस्तों, और ये 5 नाम 45 कटा, और 2 पंचे 10 ये कटा। अब देखेंगे कि 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, और बटे में 5, तो 5 से काटेंगे इसको, तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, बचा 3, तो दशमलव के 0, 5 छक्के 30। तो दोस्तों 129.6 आया। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, 129.6 आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है पैटर्न का। यहाँ बताना है कि 620, 412, 308, 256, 230 के बाद क्या आएगा। ऑप्शन है 207, 217, 227, 234। चलिए तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। बनना चाहिए दोस्तों इसमें, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। 256 और 230, 6 क्या अंतर बन रहा है, 26। 8 में से 6 जाएंगे 2, और 30 में से 25 जाएगा तो 5, फिर 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा। 10 में से 2 गए 8, 1 का 1, 206। हाँ दोस्तों ये डबल हो रहा है। 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, 104 का डबल 208। तो यहाँ भी बनेगा कितना, 26 का आधा हुआ 13, तो 13 का तो डबल होगा ना 26, लेकिन इसको क्या है इसमें से घटाना पड़ेगा। तो जब 13 जाएंगे तो बचेगा 217। 217 ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 217 इसका आंसर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 7 लड़कों के शरीर का वजन 70 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 81 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 92 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। 7 लड़कों के शरीर का औसत निकालना है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, 69,
73, 65, 71। तो दोस्तों औसत का क्वेश्चन है और 7 लड़कों की बात की गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 और प्लस 92। दोस्तों अब इसे हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको हम 7 से काट देंगे क्योंकि 7 लोगों का है ये। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जोड़ते हैं और फिर 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 और 6 8, 5 13, 14, 5 19, 4 23 की 3 हासिल किया 2। तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 5 20 और 8 28, 4 32 और 7 39, 39 और 9 48, 48 अपॉन 7। तो 483 अपॉन 7। अब इसको 7 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। 7 6 जा 42 होता है और बचा कितना 6। तो 7 9 जा 63 होता है दोस्तों। तो आंसर आएगा 69। तो इन सातों का औसत वजन होगा 69। ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका 69। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। 224, 258, 144 और 216। चलिए दोस्तों तो इसे सॉल्व करते हैं। बात की गई है यहाँ वर्ग की और आयत की। ये दोस्तों वर्ग है और ये आयत है, आप जानते होंगे आराम से हम। तो यहाँ कहा गया कि 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 196 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा, इसकी एक भुजा 60 सेंटीमीटर परिमाप, मतलब ये आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों, ये इसकी जो चारों तरफ ये जो लाइन खिंची हुई है ये परिमाप है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये टोटल ये परिमाप है दोस्तों। तो ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ कह रहे हैं कि आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है कितना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो आयत का परिमाप जो है इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। अब ये l प्लस बी क्या है? l हो गई दोस्तों लंबाई, b हो गई चौड़ाई और 2 मतलब 2 बार, 1 2 1 2, मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो 2 और l प्लस बी होता है फॉर्मूला काय का, परिमाप का। तो परिमाप की वैल्यू है 60। अब इसको हमने देखा तो ये आया कितना 30, कट गया। तो l प्लस बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 30। तो ये 30 तो एक आ गई। अब दोस्तों वर्ग को देखा जाए तो वर्ग की जो क्षेत्रफल है ये 196 है और ये कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल है वर्ग का। तो अब वर्ग की भुजा निकाली जाएगी कैसे, वर्ग की भुजा। तो हम देखेंगे कि वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों। तो ये हो जाएगी √196। ठीक है। तो ये कितने का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है दोस्तों। तो वर्ग की एक भुजा निकल के आई 14, एक भुजा 14 निकल कर आई है। तो इससे क्या चीज़ समझ में आई कि दोस्तों आयत की चौड़ाई के बराबर है वर्ग की एक भुजा। तो आयत की जो चौड़ाई निकली, चलिए देखते हैं, 30 थी आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब ये हमने देखा कि 14 निकल कर आई थी वर्ग की चौड़ाई।
तो ये निकल के आ गई आपकी आयत की लंबाई और 14 है आयत की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्या पूछा गया था आपसे? आपसे पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल निकाल देगा। तो लंबाई हमने निकाली 16, चौड़ाई निकाली 14। क्या बना? 14 पंचे 70, 14 छंग 84 दोस्तों। 14 एकम 14, 14 और 8 22। तो 224 निकल कर आया ये आपका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, पहले ही ऑप्शन है 224। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विजय नियमित रूप से रोज 415 मीटर दौड़ता है, कितने दिन में वह 4.98 किलोमीटर दौड़ेगा? तो ऑप्शन है 12 दिन, 16 दिन, 22 दिन और 24 दिन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले या तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे या किलोमीटर को मीटर में। तो यहाँ हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे दोस्तों। तो 4.98 किलोमीटर दौड़ना है और दौड़ता कितना है? 415 मीटर। तो अब हम यहाँ 1000 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो ये बदल गया आपका मीटर में, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब ये दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ 2 जीरो। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 ती 15। अब दोस्तों इसको काटेंगे हम, तो ये कितने से कटेगा? लगभग 6 बार में कटना चाहिए। 6 ती 18, 6 से काटेंगे तो 6 ती 18, 6 8 48 1 49, तो 498। हाँ दोस्तों, 6 बार में ये कट जाएगा। 6 बार में ये कटा और 6 और दूनी 12, ये 6 और ये 2 का गुणा होगा तो आएगा 12। तो दोस्तों निकल के आया कि 12 दिन में वो 4.98 किलोमीटर दौड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक बस की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति से 2.5 गुना है। ट्रैक्टर 21 घंटे में 336 किलोमीटर दूरी तय करता है, बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन है 440, 380, 360 या 480। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें दूरी निकालना है। तो दिया हुआ क्या है? बस और ट्रैक्टर। तो बस की औसत गति ट्रैक्टर की गति से 2.5 गुना है दोस्तों। तो ट्रैक्टर 1 चलेगा तो ये 2.5 चलेगी बस। और ट्रैक्टर 21 घंटे में 336 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? चलिए निकाल लेते हैं। तो 21 से काटा इसको, तो 21 से एक बार में कटा तो 2 और 1, 126 बचा दोस्तों। तो 126, 21 छक्के 126 होता है। तो ये 16 निकल के आया 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ये 16 किलोमीटर चलेगा। और ये बस कैसे चलेगी? तो 16 दूनी 32, तो ये चलेगी और आधा और, तो मतलब 40 दोस्तों, मतलब कि 40 किलोमीटर चलेगी ये बस और 16 किलोमीटर चलेगा ये ट्रैक्टर। ये निकल के आया। और पूछा क्या गया है कि 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बस। अब इसको 12 से आप इंटू कर दीजिए। 12 चौक 48, 480, 480 किलोमीटर चलेगा दोस्तों बस। 480 ऑप्शन में है। जी हाँ, 4th नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से जैसा सवाल दिया है उसको वैसा पढ़ा और लिखा और किया। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 21 घंटे में 336 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 336 21 घंटे में तय करी, तो ये निकल के आया था 16 निकल के आया था दोस्तों कि 1 घंटे में ये ट्रैक्टर चलता है 16 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है कि बस की जो औसत गति है ये 2.5 गुना है ट्रैक्टर से। ठीक है,
तो 2.5 गुना मतलब 2 सही 1/2। इसको 2 दूनी 4 और 5/2 लिखा जाता है। अब इससे इंटू कर देंगे, 16 × 5/2, 2 अट्ठे 16, 8 पंच 40, मतलब ये भी वही 40 निकल के आ गई आपकी। बस की औसत गति निकली 40 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आगे क्या करेंगे कि ये 12 घंटे की निकालना है, तो इसमें बस 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 480, 480 ये 4th नंबर का हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का योग 125 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? ऑप्शन है 512, 636, 535 या 634। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, बस इसको आराम से आप समझिए और करिए। सतत 5 विषम संख्याओं का योग 125 है, तो हम देखेंगे कि पहली मानी हमने x और दूसरी विषम संख्या मानेंगे हम x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। तो ये हमने 5 संख्याएं मानी और इनका योग कितना है दोस्तों? 125। योग है इनका 125। अब इसको जोड़ देंगे, तो 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5x + 20 = 125। अब दोस्तों 20 जाएगा यहाँ, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचा 105 और ये 5 जाएगा नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो x की वैल्यू निकली 21। x की वैल्यू निकल के आई 21। यहाँ क्या बताया गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ी तो होगी ये, 21 में 8 जुड़ेगा दोस्तों, तो हो जाएगा 29। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 21 खुद ही रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग, मतलब इसको जोड़ना है, इसमें 21 + 6 को जोड़ना है, मतलब 27 को इसमें जोड़ना है, फिर आंसर आएगा आपका। तो दोस्तों क्या था? 29 × 21 + 27, इसे जोड़ना है। अब इसे हमने इंटू किया, तो 29, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 9, 8 और 2 10, 609 में 27 जोड़ देंगे दोस्तों, 9 और 7 16, 36, 636 आया आपका आंसर। ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, 9th नंबर का ऑप्शन 9th का 2nd नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 10th नंबर का क्वेश्चन है, 5 पुरुष एक काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे बताना है। ऑप्शन है 8, 12, 6 या 10। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 5 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं दोस्तों, तो M1 × D1 = 12 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, तो M2 मानेंगे इसे और D2 निकालना है दोस्तों। तो मेन 5 24 दिन में करते हैं, तो 12 कितने दिन में करेंगे, यही सवाल है। तो अब ये 12 आ जाएगा यहाँ नीचे और निकालना है आपको D2। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, मतलब D2 = 10 दोस्तों। 10 दिन में ये 12 व्यक्ति वो काम कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 11th नंबर का क्वेश्चन है, रीना ने एक वस्तु 6500 रुपये में खरीदकर 20% घाटे सहित बेच दी। इस राशि से उसने दूसरी एक वस्तु खरीदकर 25% लाभ सहित बेची। उसका कुल लाभ या हानि क्या है बताना है दोस्तों।
500 रुपये घाटा, 500 रुपये लाभ, 250 रुपये लाभ, कोई घाटा नहीं, कोई लाभ नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रीना ने 6500 रुपये में खरीद कर 20% घाटे सहित बेची। तो 6500 रुपये में जब उसने कोई वस्तु खरीदी और उसे 20% घाटे पर बेचा तो वो कितने में बिकी? 20 25 100, अब 5 एकम 5, 5 × 15, मतलब 1300 रुपये का घाटा हुआ है दोस्तों। तो कितने में गई वो? 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, मतलब 5200 रुपये में उसने उसे बेच दिया। फिर क्या कहता है? इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदकर 25% लाभ सहित बेची। अब वो कहता है 5200 पे 25% का लाभ लेकर उसने कोई वस्तु बेची। तो 25 चौको 100, अब 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 × 12, तो दोस्तों आया 1300 रुपये। तो 1300 का लाभ लिया है इसने, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। 0 0, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6500 रुपये में उसने उसे बेच दिया। तो उसका कुल लाभ हानि क्या है बताना है। तो दोस्तों 6500 रुपये उसके पास बचे और उसने जब स्टार्टिंग में 20% घाटे पर उसे बेचा था तो 6500 रुपये में ही तो खरीदा था। तो मतलब उसका ना कोई लाभ ना कोई घाटा, मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ना लाभ ना घाटा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।